हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। ये रहा हमारा रोड मैप जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेटिक रीजन्स की, इसके जलवायु प्रदेशों की। ठीक है, तो ये रहे नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेटिक रीजन्स। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा जलवायु प्रदेश नॉर्थ अमेरिका में कहां पर मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस मैप को। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जितने भी ये क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टुंड्रा जलवायु की। तो देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो टुंड्रा जलवायु है ये कहां पर है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में, यहां पर उत्तरी ध्रुव के पास में यहां पर है ये टुंड्रा जलवायु, जिसमें शामिल है आपका कनाडा का उत्तरी क्षेत्र ये वाला, पूरा का पूरा ग्रीनलैंड, राइट, और अलास्का का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, तो ये है टुंड्रा जलवायु का टेरिटोरियल एक्सटेंशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं इस जलवायु की विशेषता की। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव के पास में होने के कारण ये बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु है। ठीक है, यहां पर जो है बर्फ वो साल भर जमी रहती है मिट्टी पर। ठीक है, यहां पर परमानेंटली फ्रोजन सोइल मिलती है, जिसके कारण से हुआ क्या है कि यहां पर वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया है, यहां पर पेड़ पौधों का अभाव है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यह टुंड्रा जलवायु की विशेषता है कि यहां पर वनस्पति का अभाव है, पेड़ पौधों का अभाव है। इस जलवायु में एक विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है, या फिर ऐसा कहे यहां पर एक विशेष प्रकार की ऑर्गेनिज्म मिलती है जिसका नाम है लाइकेन। ठीक है, देखिए लाइकेन के बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना जानना है कि लाइकेन जो बनता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है एल्गी और फंगाई की। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये रही टुंड्रा क्लाइमेट से संबंधित इसकी विशेषताएं। बात करते हैं इस जलवायु की। यहां पर देखिए, ये है ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ठीक है, इसकी लोकेशन जरा ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए, यहां पर यूएसए के दो राज्य हैं, एक है आपका ओरेगोन और वॉशिंगटन। तो ओरेगोन और वॉशिंगटन और उसके आसपास के क्षेत्र में मिलती है ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। देखिए, ये वाले जो लैटिट्यूड्स है, ये वाले जो अक्षांश हैं, ये आते हैं आपके पछुआ पवनों के प्रभाव में। ठीक है, देखिए जो पछुआ पवने हैं उनकी उत्पत्ति होती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से। ठीक है, और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से वो चलती हैं ऐसे और ऐसे प्रवाहित होती हैं, प्रशांत महासागर के ऊपर से प्रवाहित होती हुई प्रशांत महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है और इस वाले क्षेत्र में बारिश करती है। ठीक है, और चूंकि जो ये प्रवाह है पछुआ पवनों का, ये साल भर होता है, तो इस कारण से इस क्षेत्र में साल भर बारिश होती है। ठीक है, जिस कारण से यहां पर एक विशेष प्रकार की जलवायु का निर्माण हुआ है जिसका नाम है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट या फिर ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए, आपको इसकी एक विशेषता पता लगी कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में साल भर बारिश होती है। ठीक है, किसके प्रभाव में? पछुआ पवनों के कारण। दूसरी विशेषता बात करते हैं। देखिए, इस जलवायु में मुलायम लकड़ी वाले पेड़ मिलते हैं। ठीक है, और इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है कागज बनाने के लिए। ठीक है, जिस कारण से इस क्षेत्र में जो लंबरिंग इंडस्ट्री है, जो पेपर पल्प इंडस्ट्री है, वो काफी डेवलप हुई है। देखिए, जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि इस क्षेत्र में स्थित है वैनकूवर सिटी। और वैनकूवर सिटी में जो कागज बनाने वाली इंडस्ट्री है, पेपर पल्प इंडस्ट्री है, उनका डेवलपमेंट हुआ है काफी बड़ी मात्रा में। तो आपको याद रखना है। तो ये है ब्रिटिश तुल्य जलवायु और उसकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट की, भूमध्य सागरीय जलवायु की। तो इसकी लोकेशन जरा ध्यान से देखिए। यहां पर है ये यूएसए का राज्य कैलिफोर्निया, राइट। तो जो कैलिफोर्निया का तट है, प्रशांत महासागर सटा हुआ, वहां पर मिलती है ये भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। देखिए, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, यहां पर भी जो वर्षा होती है वो भी पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ही होती है। लेकिन यहां पे आपको अंतर समझने की जरूरत है। देखिए, जो शीत ऋतु में होता क्या है कि शीत ऋतु में जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है वो नीचे खिसक जाती है दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, उसके कारण से होता क्या है कि ये वाला जो रीजन है, कैलिफोर्निया वाला रीजन, ये भी पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, और पछुआ पवनें यहां पर भी फिर बारिश करती है। ठीक है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में देखिए क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में ये जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, ये स्थापित रहती है यहां पर इस कैलिफोर्निया वाले रीजन में।
ठीक है। इस कारण से इस वाले रीजन में बारिश नहीं होती है। लेकिन साथ ही साथ में अगर जो हम एक बात देखें कि ग्रीष्म ऋतु में भी ये वाला रीजन तो पछुआ पवनों के प्रभाव में है ही, ठीक है, क्योंकि यहां से भी पछुआ पवनें चलेंगी तो ऊपर तो जाएंगे ही। आई बात समझ में? तो यहां तो हमेशा बारिश होगी पछुआ पवनों के कारण, लेकिन इस वाले क्षेत्र में, कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में केवल शीत ऋतु में ही बारिश होगी, क्योंकि शीत ऋतु में ही ये वाला क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। तो ये अंतर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक विशेषता आपको पता लगी इसकी कि भूमध्य सागरीय जलवायु में केवल शीत ऋतु में वर्षा होती है, यहां के जो ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क रहती है, ठीक है। और विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, इस जलवायु में रसेदार फलों की खेती की जाती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है रसेदार फल जैसे कि अंगूर, संतरा हो गया, नींबू, ये सब फल, ठीक है। अब जो ग्रेप्स की खेती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं विटीकल्चर, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, रसेदार फलों की खेती की जाने के कारण यहां पर जो है वो वाइन मेकिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है काफी बड़ी मात्रा में, राइट। शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है वो काफी बड़ी मात्रा में यहां पर डेवलप हुई है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। जब हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, तो हम लोग देखेंगे कि जो कैलिफोर्निया है, और कैलिफोर्निया की जो राजधानी है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में जो फल आधारित उद्योग है, ठीक है, उनका बड़ी मात्रा में निर्माण हुआ है, काफी बड़ी मात्रा में डेवलप हुए हैं ऐसी इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इस क्लाइमेट की। देखिए, ये है यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, और उसके ऊपर ये क्लाइमेट, ये है गल्फ टाइप क्लाइमेट, और इसी को बोलते हैं चीन तुल्य जलवायु, चाइनीज टाइप जलवायु। देखिए, ये जलवायु और ये मेडिटेरियन जलवायु, ये एक ही लैटिट्यूड में है, लेकिन इनमें डिफरेंस है, देखते हैं। देखिए, ये वाली जो जलवायु है, यहां पर बारिश जो होती है वो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण, ठीक है, खासकर कि ग्रीष्म ऋतु में। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है बेसिकली, ग्रीष्म ऋतु में ये वाला जो क्षेत्र है ये तपता है, ठीक है, तपने के कारण यहां का टेम्परेचर बढ़ता है, राइट, और बढ़ने के कारण यहां पर जो प्रेशर है वो हो जाता है लो, लो प्रेशर क्रिएट होता है। इस कारण से जो हवाएं चलती है ऐसे चलती हैं, राइट। और यहां पर इस वाले क्षेत्र में अटलांटिक ओशियन में जो कैरेबियन ओशियन है, यहां पर निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, और वो इन हवाओं के प्रभाव में आके, इन हवाओं के द्वारा इधर प्रभावित होते हैं ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट। तो ग्रीष्म ऋतु में ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के द्वारा यहां पर बारिश होती है, और बड़ी भारी मात्रा में बारिश होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसको चाइनीज टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस तरीके की जलवायु जो चाइना का पूर्वी तट है वहां पर मिलती है, और वहां पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के द्वारा बारिश होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा बारिश होती है। देखिए, यहां पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं टोर्नेडो, हैरिकेन, और जो चाइना में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं टाइफून। देखिए, इसकी विशेषता आपको पता लगी कि इस जलवायु में खासकर जो है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण वर्षा होती है, और ये जो क्लाइमेट है ये वार्म क्लाइमेट है, गर्म जलवायु है, आपको याद रखनी है, ठीक है। इस रीजन के पास से एक गर्म जलधारा प्रवाहित होती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इस क्लाइमेट की, बीच में जो है, देखिए, ये है यहां पर प्रेरी घास के मैदान, ठीक है। इसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन हम लोग देखें तो सेंट्रल यूएसए है वो शामिल है इसमें, और कनाडा के 3 स्टेट लगभग, सस्केचुआन, मोनिटाबा और अल्बर्टा, ये जो कनाडा के राज्य हैं ये भी इस घास के मैदान में आते हैं, प्रेरी घास के मैदान के अंदर आते हैं। बात करते हैं इसकी विशेषता की। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्रेरी घास के मैदान जो है वो टेम्परेट घास के मैदान है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। और इन घास के मैदानों में बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पे गेहूं की खेती की जाती है, वीट कल्टीवेशन की जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो घास के मैदान है इनमें जो है प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इनकी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इस क्लाइमेट की, लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट की। देखिए, इसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है वो है यहाँ, इसमें रीजन शामिल है ये वाला न्यू फाउंडलैंड रीजन, राइट। ये यहाँ पर जो 5 महान झील हैं, ठीक है, वो वाला रीजन भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला रीजन आप देख रहे हैं जिसमें कनाडा का भी कुछ हिस्सा शामिल है, राइट, और यूएसए का भी कुछ हिस्सा शामिल है, तो यहाँ पर है ये लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट। लोरेंशियन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां पर है एक लोरेंशियन प्लेट्यू, राइट, जो कि एक प्राचीन भूखंड है जिसके बारे में हम लोग पहले बात की थी, ठीक है। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। देखिए, यहां पर 20 साल भर वर्षा होती है, लेकिन इसका जो रीजन है इससे अलग है। यहां पर भी जो गल्फ स्ट्रीम का वार्मिंग इफेक्ट है, ठीक है, वो प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। और इस रीजन में, इस क्लाइमेट में यूएसए का सबसे ज्यादा औद्योगिकृत
क्षेत्र स्थित है, जिसमें शामिल है आपका ये वाला क्षेत्र, जो 5 महान झीलों वाला क्षेत्र है वो, और जो न्यूयॉर्क राज्य है यहाँ पर यूएसए का वो, और उसके आसपास का क्षेत्र। तो यूएसए का सबसे ज्यादा औद्योगिकृत क्षेत्र जो है वो इसी क्लाइमेट के अंदर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टैगा क्लाइमेट की। देखिए जो टैगा क्लाइमेट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है वो है ये यहाँ पर। पहली बात तो इसकी स्थिति देखिए कहाँ पर है, ये है टुंड्रा क्लाइमेट के जस्ट नीचे, ठीक है। और इसमें शामिल है आपका कनाडा का ज्यादातर जो इनलैंड एरिया है कनाडा का वो, प्लस अलास्का का रीजन, ठीक है। और यहां तक है, ये इस तरीके से है। देखिए सबसे ऊपर है टुंड्रा क्लाइमेट, राइट, ध्रुवों के पास। उसके बाद में नंबर आता है टैगा क्लाइमेट का। तो इस प्रकार से सबसे ठंडी तो हो गई टुंड्रा। और अगर जो हम लोग एनुअल टेम्परेचर की बात करें, एनुअल एवरेज टेम्परेचर की, तो टैगा क्लाइमेट ज्यादा होगा, ठीक है। टैगा क्लाइमेट का जो है ज्यादा होगा। हालांकि ओवरऑल देखें तो बहुत कम होता है, राइट, जो इसका वार्षिक तापमान है, लेकिन इससे तो उसका ज्यादा ही होगा टुंड्रा से, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बात करते हैं इसकी कुछ और विशेषताओं की। देखिए इसमें पाए जाते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, राइट, शंकुधारी वन, इन्हीं को बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट भी। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये जो बोरियल फॉरेस्ट है, शंकुधारी वन है, ये जो है ये मुलायम लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो इस कारण से इस जलवायु में जो कागज बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, लंबरिंग इंडस्ट्री है, पेपर पल्प इंडस्ट्री है, उनका डेवलपमेंट हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो कनाडा जो है इस टैगा क्लाइमेट की उपस्थिति के कारण विश्व में सबसे बड़ा पेपर प्रोडक्शन करने वाला देश है, ठीक है। ये भी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कि कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जो है, ये शंकुधारी वन है, ये कौन कौन से हैं। इनमें शामिल है आपका ये पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रेन फॉरेस्ट की। देखिए रेन फॉरेस्ट ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है एक्चुअली। इसकी जो उपस्थिति है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में रहती है, ठीक है। देखिए इसकी विशेषता क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास में होने के कारण यहाँ पर वार्म क्लाइमेट है, राइट। यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो वर्ष भर रहती है, साल भर बारिश होती है। तो इसकी कुछ विशेषता है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और आपकी यहाँ पर क्लाइमेट है, ये है यहाँ पर माउंटेनियस रीजन, रॉकी माउंटेन, यहाँ पर पाई जाती है माउंटेनियस क्लाइमेट, जिसको हम एल्पाइन क्लाइमेट भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं एल्पाइन के बारे में। एल्पाइन बेसिकली घास के मैदान होते हैं जो कि पर्वतों पर पाए जाते हैं, जो कि माउंटेन्स पे पाए जाते हैं। देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो यूरोप है, यूरोप में स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है एल्प्स। तो एल्प्स पर्वत पर पाई जाती है एक विशेष प्रकार की घास जिसका नाम है एल्पाइन घास। उसी के नाम पर दुनिया भर में ये जो जलवायु है इसका नाम एल्पाइन क्लाइमेट या फिर माउंटेनियस क्लाइमेट पड़ा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में, इतना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं डेजर्टिक एरिया की। तो ये है यूएसए का डेजर्टिक एरिया, राइट, मरुस्थलीय एरिया। सबसे ऊपर है इसमें यहाँ पर ग्रेट बेसिन, राइट, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो है एक ठंडा मरुस्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ये कोल्ड डेजर्ट है, राइट। इसमें निवादा का जो निवादा राज्य है यूएसए का, इसका 95% हिस्सा शामिल है। इसके नीचे स्थित है 2 मरुस्थल, जिसमें शामिल है मोहावे मरुस्थल और सोनेरोन डेजर्ट। ये जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और एक है फिर इसके नीचे आकर यहाँ पे मैक्सिको में चिहुआहुआ डेजर्ट, ठीक है। ये भी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो आपको याद रखना, ये जो 3 मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, और ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, राइट। तो आपको याद रखना ये है यूएसए का डेजर्ट।